हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। तो अगर हम लोगों को ना पता है कि एक जो मूवी है वो आउट हुई थी जियो सिनेमा पे, उसके बारे में बात करेंगे। विस्फोट उसका नाम है फिल्म का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें हमको रितेश देशमुख सर देखने को मिले हैं, फरदीन खान देखने को मिले हैं और भी कई एक्टर और एक्ट्रेस इसके अंदर हमको देखने को मिले हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छा काम किया है। फिल्म की स्टार्टिंग पॉइंट से हमको दिखाया जाता है कि फरदीन खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ से वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आ चुके हैं और हालात वो है अभी उनके कि वो अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए टैक्सी चला रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ की भी तबीयत जो है वो मोस्टली ख़राब रहती है। उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको उन्होंने पटा रखा है, वो कैफ़े में जॉब करती है। अभी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, बन क्या जाते हैं, वो अपने एक दोस्त से मिलते हैं, फरदीन खान का जो दोस्त है वो चर्सी टाइप में, जो कि कुछ गुंडों के लिए काम करता है। और जो गुंडों के लिए काम करता है, फिर आप बोल सकते हो गुंडी के लिए काम करता है, जिसका नाम है ताई। ताई इलीगल काम करती है, ड्रग्स वगैरह का। अभी वो जो बंदा है वो फरदीन खान से जो मिल रहा था, उनका दोस्त, वो बैठा था ड्रग्स लेके अपन फरदीन खान की गाड़ी में। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो उस ड्रग्स को छोड़ के भाग जाता है वहाँ से। फरदीन खान उस ड्रग्स को ले जाके घर पे रख देता है, क्योंकि वो एक जैकेट के अंदर था और उसको बस ये पता था कि इसमें कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि क्या है या फिर कैसे है। उसको ये तो पता था कि ये 2 नंबर का काम करता है, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। फरदीन खान काम पे निकल जाते हैं दूसरे दिन, और उसके जाने के बाद उसके जो घर है वहाँ पे लग जाती है आग। लोग वहाँ पर आग बुझाते हैं और वो जो जैकेट थी जिसके अंदर वो माल था वो गायब हो जाती है। उस उधर हमको दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है रितेश देशमुख और उनकी जो घरवाली है, उनके अंदर की बाउंडेशन स्टार्टिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छी दिखाई जाती है। लेकिन रितेश देशमुख अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे स्कूल में, फिर उनको पता लगता है कि उनके बच्चे का आज प्रोजेक्ट है, लेकिन वो कुछ जो प्रोजेक्ट वगैरह का जो भी बनाना होता है उसका वो घर भूल के आ गया। वो अभी टर्न लेके जा रहे थे प्रोजेक्ट को लेने के लिए घर से, लेकिन तभी रितेश देशमुख देखते हैं कि उनकी जो घरवाली है वो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चुम्मा चाटी कर रही है। मजा आया। और वहाँ से निकल के वो लोग सीधा होटल की तरफ चले जाते हैं। रितेश देशमुख उनका पीछा करते हुए जाते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेके आते हैं और वो उसी कैफे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि फरदीन खान की जो गर्लफ्रेंड है वो जॉब करती है। उधर जो फरदीन खान सर है उनके घर पे तो ऑलरेडी आग लग चुकी थी, तो जो आग लगी हुई थी फरदीन खान उसको बुझाने में लगे हुए थे। उधर जो रितेश देशमुख सर हैं वो पहुंच जाते हैं वही उसी कैफे में, जैसा कि मैंने बताया था। वो उसी लड़की से मिलते हैं जो कि फरदीन खान की गर्लफ्रेंड थी। वो उसको पैसे देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, तुम ना इसकी थोड़ी केयर करना, इसको कैरी करना, मैं तब तक अभी आता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं इसको कैसे रखूँगी, या फिर सर हमारे यहाँ पे ना ये सब अलाउ नहीं है तो मैं इसको नहीं रख सकती, वो ऐसा कुछ बोलती है। तो रितेश देशमुख उस लड़की को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि ये जो भी खाए हर घंटे या आधे घंटे में इसको खिलाते रहना। उसके बाद में वहाँ पे क्या होता है, जब आग लग जाती है, वो जो उसका लुक्खा दोस्त था वो पहुँच जाता है फरदीन खान के घर। वहाँ पर जाकर वो सीधा बोलता है कि देखो यार, मेरे को मेरा माल चाहिए, मेरे को पता है तेरे घर में आग लगी है, मेरे को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को चाहिए माल। और अब मैं दोपहर को आएगा, अगर मेरे को माल नहीं मिला तो मैं पूरी फैमिली को ठोक डालेगा। जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में हमको दिखाया गया था कि फरदीन खान और वो जो उसके दोस्त है, वो दोनों, उनकी काफ़ी अच्छी बाउंडेशन है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो रुख है वो पलट गया था। एक तरीके से आप इसको सस्पेंस प्लस थ्रिलर मूवी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलते चले गए थे फिल्म के अंदर मेरे को। और सच में बोलूँ तो फिल्म इतनी ग्रीपिंग थी कि मज़ा ही आ गया। मैं सच बोलूँ तो जियो सिनेमा पे आपको देखने को मिलेगी वैसे तो, लेकिन उसके बाद में जब क्या होता है, वो बंदा जो है उसको धमकी दे के जाता है फरदीन खान को कि मैं दोपहर को आएगा। अभी फरदीन खान को अपनी माँ को बचाना था, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था, क्योंकि अभी जो माल है वो गायब हो चुका था। इससे पहले कि वो दोपहर को आके उन लोगों को हानि पहुँचाए या मारपीट करे, सीधा फरदीन खान अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसको बताते हैं कि ये पंगा हो गया है, घर पे आग लग गई थी, मेरे को मेरे दोस्त ने एक जैकेट दी थी जिसके अंदर की माल था लगभग 20 लाख रुपए का। वो जो जैकेट है वो तो या तो जल गई है, या फिर उसको कोई उठा के ले गया, या चुर गई है, या फिर जो अम्मी है वो कहीं उसको रख के भूल गई है। अब मेरे को तुम्हें और अम्मी को सेव करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। अभी वो लोग जो है चल देते हैं। तभी वो जो बच्चा रितेश देशमुख सर वाला, वो बोलता है कि मेरे को मेरे पापा के पास जाना है। उस टाइम पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में दिखा दिया था, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। रितेश देशमुख सर और उनकी जो बीवी है, उनकी बाउंडेशन। फिर पता लगता है कि उनकी बीवी जो है किसी और के साथ हनीमून मना रही थी उस होटल के अंदर, क्योंकि भैया उनको वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। अभी जो स्टोरी है वो वापस वहीं पे आ जाती है, जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ। तो फिर हमको ना अगले सीन में ये दिखाया जाता है, रितेश देशमुख सर है उसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर एक कमरा बुक करते हैं और वो उस बंदे को बोलते हैं कि उनके पास एक वो आता है जो भी वहाँ पे सर्विस बॉय होते हैं, कि सर आपको कोई लगेज है आपका, मैं आपका जो लगेज है उसको ऊपर पहुंचा देता हूँ। तो रितेश देशमुख बोलते हैं मेरा कोई लगेज नहीं है, लेकिन वो कुछ देर बाद उसको बुलाते हैं कि तुम ऊपर आओ। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का शिफ्ट चेंज हो चुकी है, कोई और बंदा आता है। वो उसको बोलते हैं कि यार यहाँ पे ना एक कपल आया था अभी थोड़ी देर पहले, मेरे को उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बोले कि ये इलीगल है, हम नहीं दे सकते, वैसे भी जो दिन की शिफ्ट है वो चेंज हो चुकी है। रितेश देशमुख वहाँ पर उस बंदे को भी पैसे खिलाते हैं और बोलते हैं कि अब तो इलीगल नहीं है। तो बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ।
रितेश देशमुख सर यहाँ पर छानबीन में लग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वेटर शैंपेन की बोतल प्लस में कुछ लेके जा रहा था ऑर्डर का, तो उनको नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाले फ्लोर पे दिख रहा, नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे दिख रहा था। तो वो दौड़ के उस कमरे में पहुंचते हैं। वो किसी और का कमरा होता है, वहाँ पर भी यही हनीमून वाला जो फंडा था वो चल रहा था। लौंडियाँ नंगी पड़ी थी, मतलब ऐसे आधे कपड़े उड़ के, कुछ भी सोचते हो। उसके बाद में क्या होता है कि फाइनली उनको पता लग जाता है कि इसके अंदर है, और वो वहाँ पर चले जाते हैं। सिक्योरिटी भी आ जाती है, हाथापाई होती है वहाँ पर। फिर फाइनली वो उस कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनकी बीवी जो है वो कहती है कि भैया मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसके साथ हूँ। वो जो भी है वो मेरे को काफ़ी अच्छा शॉट लगा पूरी मूवी में, सच बोलूँ तो। उसके बाद में वो बंदा इतना टूट जाता है, और वापस आकर वो देखते हैं तो वहाँ पर जो कैफ़े था, जिस कैफ़े में उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा था, तो वो बच्चा ही गायब है। क्योंकि उस लड़की की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बच्चे को रखना, तो अब भी क्या है, उस लड़की को बचना था उन गुंडों से। तो फरदीन खान उस बच्चे को, लड़की को लेकर घर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को मेरा माल चाहिए, लेकिन उनको पता था कि माल अभी गायब हो चुका है। फिर जो ताई नाम की जो गुंडी है, फिर फाइनली वो वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है मेरे को या तो मेरा माल दो या फिर मैं एसिड से तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी माँ को नहला देगी। तब फरदीन खान को कुछ नहीं सूझता और वो जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि आई जो ये बच्चा है, इसके जो माँ बाप है या फिर इसका जो बाप है वो बहुत अच्छा पैसे वाला है, ये पैसे दे सकता है। फिर जो ताई है वो उसको आप बोल सकते हो जैसे बच्चा किडनैप करते हैं वैसी किडनैपिंग कराती है। फरदीन खान से ही कॉल कराते हैं वो लोग। फरदीन खान के अंडर में ही सारा कुछ होता है वहाँ पर काम। फरदीन खान उनके इशारों पर नाच रहा था। फिर कुछ देर बाद हमको पता लगता है कि जो फरदीन खान है उसके घर के अंदर ही वो जैकेट मिल जाती है जिसके अंदर की माल पड़ा हुआ था। अभी फरदीन खान ताई के पास माल लेके जाता है कि ताई आपका जो माल है वो मिल गया है, अभी जो बच्चा है उसको छोड़ दो। तो ताई यहाँ पर सीधा बोलती है कि देखो यार, बच्चा तो मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं तेरे को 20% देगी, तू डील फाइनल कर, डील तेरे थ्रू होगी और हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। तो मतलब आप बोल सकते हो कि फरदीन खान के कंधे पे रख के यहाँ पर बंदूक चलने वाली थी। उधर जो रितेश देशमुख है वो वाघमारे करके एक पुलिस वाला था, जो कि रिटायर्ड पुलिस वाला या फिर सस्पेंड हुआ पुलिस वाला है, उससे मिलते हैं, जिसका कि चार्ज 25 लाख रुपए वो फिक्स करता है कि मैं तुम्हारा बच्चा तुमको ला के देगा, मेरे को 25 लाख चाहिए। वो सामने डील करता है कि सर, पुलिस वाला जो रियल था उससे जाके, जाने की जो ऑन ड्यूटी था, उससे बात करता है और बोलता है कि सर ऐसे ऐसे है। तो वो बोलता है कि 60 मेरा 40 तेरा। तो उन पर जो भी उनका डील होती है वो हो जाती है वहाँ पे। और फिर पुलिस वाला बोलता है कि ये 2 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में जो 25 लाख है वो भी मैं ही खाऊंगा। तो फिल्म के अंदर इतना सस्पेंस है कि सभी लोग पैसे के चक्कर में एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाते हैं, और सच बोलूँ तो एक दूसरे को मारते भी हैं। फिल्म की जब स्टोरी आगे बढ़ती जाती है तो हमको धीरे धीरे पता लगता है कि जो फरदीन खान है उसको बोला जाता है कि देख ऐसा है, पैसा मंगा, फ़ोन करके ऐसे ऐसे वो जगह बता देते हैं। रितेश देशमुख और वो जो पुलिस वाला था, रियल वाला या ऑन ड्यूटी था, वो लोग एक गाड़ी में जाते हैं पैसा लेके। रितेश देशमुख ने जिसको हायर किया था वाघमारे को, वो जाता है फरदीन खान की जगह पे, क्योंकि फरदीन खान की जगह का पता लग चुका था। उन्होंने अपना सोर्स वगैरह लगा के पता लगा लिया था कि बच्चा यहाँ पे है। उनको सीधा ये था कि बच्चे को उठा के हम ऐसे दे देंगे और जो पैसा है वो रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर केस तब बिगड़ गया है जब रितेश देशमुख ने बोला कि मैं भी साथ चलूँगा, वो मेरे बच्चे का सवाल है। क्योंकि उनको ये पैसे से कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंज कर पाए थे, जिसमें कि हेल्प करी थी रितेश देशमुख की घरवाली की जो बॉयफ्रेंड है, उसने कुछ पैसा दिया था। उसके बाद में हमको फिर पता लगता है कि वहाँ पर जो हम मेले में वो लोग गए थे, यानी कि रितेश देशमुख को जहाँ पर बुलाया जाता है कि तुम ना यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर ये एक जगह है, यहाँ पर अपना जो बच्चा है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा जब तुम वो जो पैसे है वो इधर रख दोगे। जो वो किडनैपर थे वो फरदीन खान को बोलते हैं कि जाओ वो बैग लेके आओ, और वो बोलता है कि पहले अपने गुंडों को बोलो कि जो बच्चा है और जो मेरी माँ है उसको छोड़ दो। उधर हमको सीन में दिखाया जाता है जो बच्चा था उधर उसकी गर्लफ्रेंड थी फरदीन खान की, और उसकी माँ थी। उन तीनों को घर में बंद करके रखा हुआ था फरदीन खान के ही। वहाँ पर उनमें हाथापाई होती है। हाथापाई में क्या होता है, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया, जो फरदीन खान है उनकी जो माँ है वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, यानी कि उनको कुछ हादसा वगैरह ऐसा था, तो ऐसा याद रह गया है। फिर उनको एक सदमा लग गया जिसके चलते उनका जो मेंटली थोड़ा वो था, वो थोड़ा अलग था, बिहेव अच्छा नहीं था। वो उस बंदे से लड़ जाती हैं जो कि उनके घर पे उनको किडनैप करके रखा था। उसने उसको धक्का दिया फरदीन खान की माँ को। उसका जो सर है उनका लगता है जाके एक टेबल में, और वो उनकी जो डेथ हो जाती है वहाँ पे। वो जो गर्लफ्रेंड थी वो लेके वहाँ से किसी तरीके से भाग जाती है उस बच्चे को, और एक और बंदा था वहाँ पे उसको। वो उसको कॉल करता है कि भैया फरदीन खान के साथ जो किडनैपर था कि मेरे से ये कांड हो गया है। तो फरदीन खान बोलता है कि उसको बोलो कि वो छोड़ दे मेरी माँ वगैरह को। तो बोलता है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको पता था उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा था। उधर लड़की जो है वो निकल चुकी थी घर से चुपके से,
और वो फ़ोन करके फ़रदीन खान को बोल देते हैं कि अम्मी जो है वो अम्मी नहीं रही। फ़रदीन खान के हाथ में पैसे का बैग था उस टाइम पे। अब उसको गुस्सा आ गया कि इन्होंने जो है मेरी अम्मी को मार दिया, क्योंकि वहाँ से वो फ़रदीन खान की गर्लफ्रेंड, वो बच्चा और एक जो बंदा था, वो जो तीनों लोग थे वो अभी भाग चुके थे। लेकिन उसकी जो माँ है वो मर चुकी थी, जिसको कि उन गुंडों ने मार दिया था। ताई का जो मैटर है वो अभी साइड में ही था, क्योंकि ताई का कुछ लेना देना है ही नहीं, उसके जो जितने भी चमचे हैं वो काम कर रहे थे। उसके बाद ना अगले वाले शॉट में हमको दिखाया जाता है जो पुलिस वाले फ़रदीन खान के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पर वो जो बंदा था जिससे कि फ़रदीन खान की माँ मरती है, जिसके हाथ से, उनमें हाथापाई होती है, गोली वगैरह चलती है, वो बंदा मर जाता है। 2 पुलिस वाले थे, वाघमारे और इसके साथ एक और था। तो जो वाघमारे के साथ एक और पुलिस वाला था, उसका जो सीनियर इंस्पेक्टर रितेश देशमुख के सर के साथ था, तो उस सीनियर इंस्पेक्टर ने बोला था उसको कि वाघमारे को वहाँ ठोक देना। वाघमारे को वहाँ ठोक देता है और बोलता है कि तेरा चूतिया कटा है और तेरे को ठोकने के लिए बोला था। तो उसने बोला कि चूतिया तेरा कटा है, क्योंकि जब तू यहाँ से वहाँ जाएगा तो तेरे को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ लाशें ही लाशें मिलेंगी। और वाघमारे उस पुलिस वाले को ठोक देता है उधर। तो वो लोग दोनों उधर मर जाते हैं। वो जो पुलिस वाला है वो पुलिस फोर्स लेके जाता है थोड़ी बहुत, और 1-2 लोग जाते हैं, वो मर जाते हैं पुलिस वाले। रितेश देशमुख साइड में खड़े होते हैं, फ़रदीन खान के गोली लग जाती है और जितने भी लोग थे, जितने भी गुंडे थे, वो हाथापाई में सब के सब मारे जाते हैं, क्योंकि फ़रदीन खान प्लस में वो पुलिस वाला, वो दोनों लोग मिलके उन गुंडों को मार रहे थे। तो फ़रदीन खान की गोली लगी तो वो ऑलरेडी नीचे गिर जाते हैं, और जो पुलिस वाला था वो वहाँ पर घूमता हुआ आता है फ़रदीन खान के पास, और जो नोटा का बैग था उसको लेता है 2 करोड़ रुपए का, और वो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है कि सर ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर वाघमारे जो है वो मर गया है, ये मर गया है, वो मर गया है, ये मर गया है, सब लोग मर चुके हैं, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन एक बुरी न्यूज़ ये भी है कि जो वो बच्चा है और जो उसका बाप है वो भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। तो यानी कि सीधा पॉइंट ये है कि पैसा मैं रख लूँगा, सभी को मार दूंगा। तो यानी कि जो 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है वो सीधा मेरे पेट में जाएगा, सीधा पॉइंट ये था। उसके बाद में रितेश देशमुख सर जो है उसके सर पे, यानी कि उसकी खोपड़ी में बंदूक लगा देते हैं पुलिस वाले की, जो कि छुपे हुए थे पहले। लेकिन वो चीज़ जो ये भी बातें थी उनको सुन लेते हैं, और फाइनली उस पुलिस वाले को भी वो मार देते हैं। एम्बुलेंस आती है, पुलिस वाले आते हैं, फिर केस वेस दर्ज होता है, जो भी है। तो रितेश देशमुख और फ़रदीन खान यहाँ पर छुट जाते हैं। वो जो लड़की है फ़रदीन खान की गर्लफ्रेंड, जो कि उस बच्चे को लेके भगी थी, वो रितेश देशमुख को वो बच्चा वापस कर देती है। और लास्ट पॉइंट पे हमको फिर दिखाया जाता है कि फ़रदीन खान जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे बैठे हुए थे या फिर कुछ भी कर रहे थे। उसके बाद में जो रितेश देशमुख है, रितेश देशमुख का ये फंडा है कि वो अपनी लुगाई को छोड़ देते हैं, बच्चा लुगाई के पास चला जाता है, और जो वो लुगाई है वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि अब तो यही होगा, या बहुत देर हो चुकी है। वो बच्चा उसकी लुगाई के साथ जाता है, और वो रितेश देशमुख यहाँ पर वादा करते हैं कि वो हर शनिवार और इतवार उस बच्चे से मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। उसके बाद में अगले शॉट में हमको दिखाया जाता है कि फ़रदीन खान टैक्सी लेके नीचे खड़े हुए हैं, और 2 बैग या फिर लगेज लेके जो रितेश देशमुख है उनका जो चेला या फिर नौकर या सर्वेंट जो भी है वो गाड़ी में डालता है, और वो बोलता है फिर कि सर बैठिए। रितेश देशमुख बैठने के बाद उनको होटल का नाम लेते हैं, फिर ऐसा ही कुछ था कि वहाँ चलना है। उसके बाद में वो गाड़ी जो है निकल जाती है। अब पॉइंट ये है कि जो उनकी जो गर्लफ्रेंड या फिर जो उनकी बीवी थी रितेश देशमुख की, वो गई थी उनको छोड़ के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जो बंदा है वो मोमडन था, या फिर मोमडन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी था। और प्लस में क्या है, वो अनमैरिड था, प्लस में जो ये लड़की है ये मैरिड थी, और इसके साथ एक बच्चा भी था। उसने वैसे हालांकि बोला था, एक्सेप्ट कर भी लिया था, और वो लेके भी गया था घर से कि मैं और तुम, हम सब लोग जो है एक साथ रहेंगे एक जगह। लेकिन मेरे को लगता है इसका दूसरा पार्ट आएगा, क्योंकि देखो वो बच्चा बचा हुआ है, उसकी जो बीवी है रितेश देशमुख की वो चली गई है। अब भी जो फ़रदीन खान है वो टैक्सी ही चला रहे हैं अभी भी। वो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उसकी जो कैफ़े में जॉब थी, वो कैफ़े की जॉब छूट चुकी है, अभी वो क्या कर रही है उसका पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की नाक में जिसने दम कर रखा था, पुलिस वाले जिसके गुलाम थे, पुलिस वाले जिसके यहाँ पर जाकर काम करते थे, एडवोकेट को पर्सनली जिसने रखा हुआ था, जिसका नाम है ताई, उसका तो कुछ इस फिल्म के अंदर हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके तो बस 4-5 ऐसे ही चूतिए लोग मरे थे जो कि गलियों में ऐसे ही शोर शराबा करते हुए घूम रहे थे। तो मेन पॉइंट या फिर मेन जो गद्दार है या फिर अच्छे खासे विलन तो हमको इसके अंदर दिखाए ही नहीं गए। तो मेरे को लगता है कि अगर मेकर्स बनाना चाहें तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बना सकते हैं आसानी से। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो लास्ट तक देखा है, तो हो सकता है थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हुई हो, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है, मूवी ग्रिपिंग है, मज़ा देती है। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।